नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। आपने बहुत सारे नेताओं को देखा होगा जो चुनाव जीतने की भौकाल में आ जाते हैं और पद मिल गया तो चार चांद लग जाते हैं, लेकिन ये शख्स पैंट शर्ट पहने सलीके से बात करने वाले का नाम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यह वो नाम है जिसको योगी सरकार में उस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है जिसकी शिकायत और बदहाल स्थिति को कोई भी नहीं सुधार पाया। उस जिम्मेदारी पाने वाले इन नेता का नाम है ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक इस बार योगी सरकार में डिप्टी सीएम और साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का भी जिम्मा सौंपा गया है। जिस सौंपी गई जिम्मेदारी को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं, वही सीख स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी देते नजर आ रहे हैं। बहरहाल ब्रजेश पाठक के डिप्टी सीएम व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का कार्यभार मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इन दिनों किस सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किस वेशभूषा में करने पहुंच जाएं, उसका अंदाजा अधिकारियों को भी नहीं लग पा रहा है। अगर ऐसे ही लगातार स्वास्थ्य विभाग का निरीक्षण डिप्टी सीएम द्वारा किया जाता रहा तो अधिकारियों द्वारा बनाए गए स्वास्थ्य विभाग की बदहाल स्थिति में सुधार होने की संभावनाएं जग जाएगी। आशाएं उनकी भी जग जाएंगी जिन गरीबों के मरीज सरकारी हॉस्पिटल में दलालों के माध्यम से सरकारी सुविधाओं के बजाय प्राइवेट इलाज कराने को लेकर बेबस हो जाते हैं। यही नहीं, सरकारी अस्पतालों में यह भी काम करने लगेंगे जो कामों से भटक चुके हैं। दरखास्त दिया इन्होंने, कहाँ दिखा? जो जो छुट्टी दरखास्तें सब निकालो। राहुल चौधरी ये भी गायब है। कोविड वाला वो ले जाते हैं जिले से पीजीआई। किसने अटैच किया है? अब तो नहीं ले जाते। सीएमओ नहीं सर, बात करा हुआ सीएमओ से। अब क्या ले जाएंगे? तो हम कई बार अब तो हमारे यहाँ खुद लैब खुल गई थी, पीजीआई के ले जाएंगे। अभी 5 मिनट रुक जाएंगे जो काम करेंगे सर। अभी क्या है 5 मिनट में अभी मिला लेंगे सर। ठीक ये तरीका ठीक थोड़ी, ऐसे कैसे काम करोगे आप? आपने पीजीआई कब ले जा रहे थे, कब कोविड था, और अभी तक आदमी आपको गायब, आपको होश ही नहीं है। डॉक्टर साहब, ब्रजेश पाठक बोल रहा हूँ। ये महमूदाबाद हॉस्पिटल का आपने विजिट कब से नहीं किया? अच्छा, यहाँ 37 कर्मचारी हैं। 37 में कितने गायब हैं? अभी हम दूसरा पन्ना चेक पर 6 कर्मचारी गायब हैं। एक कर्मचारी है जो पीजीआई में ड्यूटी किसकी लगी है? राहुल चौधरी को आपने पीजीआई भेज रखा है कोविड का सैंपल ले जाने के लिए। हमको तो चिकित्सा अधीक्षक महोदय लगाए कि सीएमओ ने ड्यूटी लगाई है। हाँ, एलटी है तो कब आज गए हैं क्या वो? आज लेके गए कि नहीं गए? मैं पूछ रहा हूँ, आज लेके गए कि नहीं लेके गए? नहीं, इनका कहना यहाँ है ही नहीं, तो पीजीआई में अटैच है, हमारे पास नहीं है वो यहाँ कितने साल से नहीं आए? वो कितने साल से नहीं आए? इनके पास तो इन्होंने देखा ही नहीं कभी उसको। डॉक्टर साहब, आप यहाँ अगर आए थे 2 दिन पहले तो किया क्या आपने? ये तो बताओ मुझे। आपने अभी जांच नहीं की आपके कर्मचारी हैं कहाँ? नहीं थे, अटेंडेंस में नहीं लिखा हुआ। डॉक्टर साहब आप समझो, अटेंडेंस रजिस्टर मेरे सामने, उनका दस्तखत नहीं है कई साल से यहाँ। डॉक्टर साहब, गलत बात है, आप अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं कर रही हैं और मुझे कुछ करना पड़ेगा अगर इस तरीके से आप काम करोगे। आप यहाँ आए थे तो आपने क्यों नहीं जांच किया अटेंडेंस रजिस्टर को? आपको देखना चाहिए था कि आपके कर्मचारी कहाँ हैं, नहीं देखना चाहिए था। तो तत्काल देखिए कहाँ पर रहे लोग। राहुल चौधरी कितने साल से नहीं आए हैं? 19 से? 1 साल से नहीं आए हैं वो। तत्काल पता करके बताइए। चलो, राहुल चौधरी गायब है। और ये पंकज कुमार कौन है? ये कहाँ है? के नारिया कहाँ है? ये भी गायब है। योगेंद्र कुमार? अच्छा, पंकज कुमार वर्मा है? उदय राम है? पंकज वर्मा कहाँ है?
नहीं काम कर रहे तो वहीं चले। हाँ, कर रहे हैं। उदय राम राम ये है, दुबे जी आशुतोष क्या करते हैं? ये यूपी से श्रीमती विजय लक्ष्मी अभी है कहाँ है? कोल्ड चेन मतलब जहाँ पर एक्सीडेंट रखी जा रही है। अच्छा अच्छा। शैल कुमारी, शिव कुमार, अच्छा वीरेंद्र कुमार, ये 2 बजे आ रही है। इनकी ड्यूटी 2 बजे तक। जी कहीं लिखा है 2 बजे तक? अब ड्यूटी चार्ट दिखाओ हमको, जहाँ लिखा हो कि 2 बजे से ड्यूटी की लगेगी। कहीं लिखे तो हो गए? डॉक्टर साहब आप कैसे मुझवारी चला सकते हो इतना बड़ा हॉस्पिटल? ड्यूटी चार्ट तो होगा कि कहीं क्या बजे कब किसकी ड्यूटी है? अच्छा सत्य प्रकाश पर्ची देकर आदमी काट रहा है ना? तो सत्यप्रकाश थोड़ी है, तो दूसरा कोई नाम बच्ची यहाँ बता देगा। आशुतोष काट रहे हैं पर्ची कौन काट रहा है? और शिव कुमार फिर क्या कर रहा है पर्चे पर? नहीं भाई देखो मेरी बात सुनो, जो नाइट ड्यूटी करते तो कागज पर रजिस्टर कहीं लिखोगे नाइट वाले? दिखाओ ना कहाँ है। अच्छा अशफाक अली, अच्छा मनोज कुमार, ये कहाँ है? ये कहाँ है? ये अपने हैं कि आउटसोर्सिंग वाले? ये कहाँ है मनोज कुमार? दिखाओ तो मुझे, देखे तो। और श्रीमती गीता देवी ये डायबिटिक है। कितने दिन की छुट्टी पर? डायबिटिक है तो छुट्टी कितने दिन की? कोई छुट्टी का समय हुआ? डायबिटीज तो आपको भी है, हमको भी है। डायबिटीज को बीमारी थोड़ी है, वो तो नियंत्रित भोजन लेना है भाई, नियंत्रित भोजन लेना है। डायबिटीज को बीमारी नहीं है, तो इसमें इसको कितने दिन की छुट्टी आपने स्वीकृत की? मेरी बात आप नहीं सुनता। कितने दिन की छुट्टी देने का तरीका है, नियम बताओ मुझे। आप बता दो। अनलिमिटेड है तब तो कितने दिन की दिया हमने? मनोज आप सफाई कर्मचारी हो, तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं? हाँ? और दोनों लोग हो? दूसरा काम इधर अस्पताल में कहीं जाला, जिसे वो देखो डॉक्टर साहब देख रहे हैं, उनके कमरे में वो बेडशीट पड़ी हुई है कमरे के अंदर, और यहाँ जीने के पास जल्दी पूरा साफ कर डालो। मैं आ रहा हूँ, तुम लोग मेहनत करो, हम आ रहे हैं। गीता देवी सही महीना भर से गायब है ना? ये कब तक छुट्टी पर रहेंगी? 1 महीना रहेंगे। आप स्वीकृत कर दी, वो दिखाओ रजिस्टर कहाँ स्वीकृत किया, दिखा दो। दिखा पाओगे? कैसे नहीं दिखा पाओगे? तुम स्वीकृति करोगे, मुझवानी स्वीकृति दे दी। डॉक्टर साहब आप सरकारी अफसर हो, स्वीकृति तो आप कागज में दोगे ना, कैसे मुझवानी दे सकते हो? दिखाओ ना कागज कहाँ है। निर्मला देवी कहाँ है? 34 में कितने लोगों को आपने छुट्टी पर रखा है, आपको आइडिया है? बताओ ना। इतना बड़ा हॉस्पिटल सरकार इसलिए चला रही है कि आम जनता, मरीज, पीड़ित, गरीब आए इलाज कराएं, कि छुट्टी देने के लिए। तो हम आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कल ही कहे थे सभी सीएमओज को, अस्पताल में हम कभी भी पहुंच सकते हैं, और अस्पताल परिसर में सफाई, मरीज को भगवान मान के चलना है। मरीज को ये समझना है कि वो घर में आया है, उसके परिवार के सदस्य तरह जुटना है। और यहाँ देख रहे हैं मरीज को कोई पूछने वाला नहीं। आपने आधे तो लोगों को छुट्टी दे रखी है। सर 10 वर्षों से यहाँ एक्सरे मशीन नहीं है, 10 वर्ष हो गए सर। इतना परेशानी लोगों को है जिसकी हद नहीं है। एक्सरे के लिए क्या करते हो? प्राइवेट में क्या करते हो? अच्छा, तो मेंटेनेंस के लिए आपने क्या एब्सोल्यूट हो गई कि बन सकती है? अच्छा, ADGL से बात करो। उसके बाद वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने दोबारा चेक किया? हम लोग छोड़ो यार, दोबारा पैर भी किया आपने? 3 बार बस चिट्ठी दिखाओ, तीनों लाओ। श्रीमती ये CL आपने लिखा है ना? क्यों लिखा? ये हमें लगता है जब आप जान गए हो धड़कड़ अभी लिखे हो, इसी पेन से लिखा है ना? क्यों राइटिंग चलाओ पे यहाँ, ये सब इसी पेन से लिखा है तुमने। चलो देखो, मिलाओ रंग, आपने इसी पेन से लिखा है। ये कब लिखा आपने CL? ये CL कब लिखा आपने? मॉर्निंग में लिखी हुई है। तो मॉर्निंग वाला पेन कहाँ है? यही तो होगा, पेन थोड़ी आया हो, यही तो मैं कह रहा हूँ। जब महिला अस्पताल में गया था पहले, वहाँ से आपको सूचना आ गई, आप जल्दी जल्दी रजिस्टर कंप्लीट किए। डीजी साहब
हम आपके महमूदाबाद हॉस्पिटल में हैं। यहाँ पर कुल कर्मचारी आपके हैं 37 में गायब हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कर्मचारी नहीं है आपके। उसमें डॉक्टर भी 3 डॉक्टर हैं, 4 डॉक्टर हैं और नर्स हैं और आपका क्लर्क और चपरासी भी शामिल है। राहुल चौधरी एलटी पिछले 1 साल से नहीं आए, उनको पता चला पीजीआई अटैच किया गया है कोविड का सैंपल ले जाने के लिए। कोविड सैंपल जा ही नहीं रहा है। सीएमओ साहब को पता नहीं है, चिकित्सा अधीक्षक महोदय को पता नहीं है कहाँ है ये। आप कृपया यहाँ का रिपोर्ट करें और मुझे तत्काल आज रात में सूचना दें, आज शाम तक, मतलब हम जब तक लखनऊ पहुँचे, ठीक है। आप अपने सीएमओ से और यहाँ के चिकित्सा अध्यक्ष से बात करके, और इन्होंने जिसको भी छुट्टी दी है, मुजवानी दी, इनके पास कोई नोटिस नहीं है। यहाँ कोई ड्यूटी चार्ट भी नहीं, कब किसकी ड्यूटी लगेगी, ठीक है। सब कुछ रेगुलराइज कराइए। कल ही हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था, ठीक है ना। आज ही करके मुझे बताइए। अब इसे पूछिए कि ड्यूटी जो लगती है किसी की तो कागज में लगती है कि मुजवानी लगती है, और छुट्टी भी मुजवानी दे रहे हैं। कौन डॉक्टर 1 साल से गायब है? डॉक्टर अनूप सिंह बच्चों के डॉक्टर हैं, कितने साल से गायब है? दिसंबर में 1 दिन ज्वाइन किया, उसके बाद से आए नहीं। दिसंबर में 1 दिन ज्वाइन किए थे, पिछले दिसंबर में, उसके बाद आए नहीं। और तब से आए ही नहीं है। तो आपकी जानकारी में नहीं आया विषय ना। सभी सीएमओ को चिट्ठी लिखिए कि जो हमने कहा था सभी हॉस्पिटल्स का सीएससी पीएससी उपकेंद्र का भ्रमण करके मुझे फिजिकल रिपोर्ट दे कि कौन डॉक्टर काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। ठीक, इनसे पूछिए जरा, अपने अधीक्षक महोदय से बात करोगे। सब मिलेगा, करके घर की खेती थोड़ी नहीं। हेलो, मैं ये कह रहा था यहाँ एक्सरे मशीन खराब है 3 साल से, उसकी भी चिंता करो, तत्काल चालू कराओ, ठीक है। 3 बरस से खराब, इनका क्या नाम चिट्ठी लिखे हैं, वो कंडम होने के लिए है। क्या है, कंडम हो सकती है तो कंडम, नहीं तो नहीं लगाओ, या फिर इसको रिपेयर कराओ, तत्काल शुरू कराओ, ठीक है। तत्काल शुरू कराओ, व्यक्ति का चिंता करो, हमें रिपोर्ट करना। और इनसे बात भी कर लो, हालचाल ले लो। पीने वाला पानी है डॉक्टर साहब, कहाँ है आगे? ये पीने वाला पानी है, हाथ धोने वाला पानी है, पीने वाला उससे लगा। सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।